प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट यानी कि नियामक ज्यामिति का, और इसे हम दो वीडियो में टोटल कंसेप्ट आपके सामने हम पेश करेंगे। आज हम जो बात करेंगे जो आपके रेलवे एसएससी में अक्सर बार बार पूछा जाता है, त्रिभुज से जुड़ा हुआ वह कंसेप्ट। ठीक है, इसको बनाने में सब लोग बनाना जानते हैं, लेकिन होता क्या है, फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, माइनस प्लस में गलती हो जाता है। आज के बाद वो समस्या आपको नहीं रहेगा। इसको हल करने के लिए क्या करिएगा कि तीनों जो निर्देशांक दिया हुआ है त्रिभुज के तीनों शीर्ष का, उसमें से किसी एक को आप जीरो बना लीजिए। जैसे कहता है 1 2 -4 -3 4 1, तो इसको अगर जीरो बनावे 1 2 को, तो क्या करना होगा, इसमें -1 करना होगा, यहां पे -2 करना होगा। तो क्या 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब इसमें -1 -2 किए तो इसके अनुसार सब नियामक को आपको चेंज करना होगा, यानी सब में -1 -2 करना होगा। यानी आपका जो ये नियामक था ना, वो बन गया 1 में से 1 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। क्लियर है भाई। आगे देखो -4 -1 ये हो जाएगा -5, ये भी हो जाएगा -5, और अगला हो जाएगा 3, और उसके बाद हो जाएगा 1 में से 2 जाएगा -1। यहां तक किन्हीं को दिक्कत, यानी जो आपका निर्देशांक यानी कि दिया हुआ था उसको आप इस रूप में कन्वर्ट कर लें। अब बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब करना है कि त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए अंदर वाला का अंदर के साथ गुना कर देना है, अब बाहर वाला का बाहर के साथ गुना करके अंतर निकाल देना है, उसका आधा आपका एरिया हो जाएगा। यानी बाहर वाला का बाहर के साथ गुना करोगे तो -5 गुना -1 यानी कि ये हो जाएगा 5। अंदर वाला का अंदर से गुना करोगे तो -5 गुना 3 यानी कि ये हो जाएगा -15। इसी का हमें अंतर निकाल के आधा कर देना है, यही आपका त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो 20/2 यानी कि 10, यानी त्रिभुज का एरिया कितना होगा भैया 10, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या ध्यान रहे, यह आपको प्लस आवे या माइनस आवे, आपको हमेशा प्लस में लेना है। क्लियर है। नहीं समझे तो ये क्वेश्चन से और इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पे कहता है कि 3 5 -2 0 6 4 शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसका तीनों नियामक दिया हुआ है शीर्ष का। तो सबसे पहले किसी एक को हमें 0 बनाना है, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। जब यहां -3 -5 किए तो यहां पर भी आपको -3 -5 करना होगा, यहां पर भी आपको -3 -5 करना होगा। अब आपका जो नियामक है भाई वो बदलकर हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0 और 5 में से 5 गया 0, हाँ या ना। उसके बाद अगला देखो, ये आपका हो जाएगा -5, ये भी हो जाएगा आपका -5। यहां देखो तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, मेरा यह जो निर्देशांक दिया हुआ था वो बदल गया। जब एक निर्देशांक 0 0 हो जाता है तो इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। अंदर का अंदर के साथ गुना और बाहर का बाहर के साथ गुना करके अंतर निकाल के आधा कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होता है। यानी एरिया अगर निकालना है तो बाहर का बाहर के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा भैया 5, अंदर का अंदर के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा -15। इसी का हमें अंतर निकाल लेना है, अंतर निकाल के क्या कर देना है, आधा। तो ये भी आपका उत्तर आ जाएगा 20/2 यानी कि 10। यह प्लस आवे या माइनस हमेशा आपको प्लस में लेना है। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही होगा लेकिन थोड़ा सा इसको में घुला देगा आपको, जाने के लिए क्वेश्चन बार बार पूछता है वो, है ना। तो इस क्वेश्चन से डरिएगा नहीं, इसके बनाने के लिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई कह दे कि x + 2y = 8, तो क्या आपको पता है ये 2 चर वाला एक घातीय समीकरण है, और यह वास्तव में एक रेखा है। वास्तव में क्या है भैया, एक रेखा है। ठीक है, क्या है, एक रेखा है। अब समझाने का थोड़ा सा हल्का सा प्रयास करते हैं। अगर ये y डैश x अक्ष ये है, तो यह रेखा अगर खींचोगे तो कहीं ना कहीं से तो जाएगा ना। मान लो ये समीकरण का रेखा यानी x + 2y = 8 आपने खींचा, तो इस प्रकार से गया, मान लेते हैं। तो इसको देखोगे तो क्या लगेगा भैया, तो x अक्ष को कहीं ना कहीं यहां पे काटा, ये y अक्ष को यहां पे काटा, तो क्या बता सकते हैं कि जिस बिंदु पे x अक्ष को काटा उसका नियामक क्या होगा, क्या ये बता सकते हैं। तो याद रखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि x अक्ष पे जब कोई रेखा काटेगा ना, x अक्ष पे काटेगा, तब y नियामक यहां पे हमेशा 0 होगा। ठीक है, और x का मान निकालने के लिए y को आप गौण कर दीजिए, मून दीजिए, तो क्या दिखाई दे रहा है, x = 8, यानी कि 8 0 पे काट रहा है भाई। अगर यहां देखा जाए कि y बिंदु का नियामक यानी y बिंदु को कहां पे काटा, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे कि चूंकि y पर काट रहा है, y अक्ष पे काट रहा है, अतः x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
जाएगा। y का मान निकालने के लिए भैया अब की बार x को मुंदोगे y का मान निकल जाएगा। कितना आएगा 2y बराबर 8, तो y बराबर 4। क्लियर है? यानी अगर इसका नाम b इसका नाम c दे दें और आपसे कहें कि यह रेखा x अक्ष को b पर काटता है तो b का नियामक क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 0 होगा। अगर यह कह दे कि यह रेखा जो है x + 2y बराबर 8 जो है y अक्ष को c पर काटता है तो c का नियामक क्या होगा, तो कह दोगे 0 8। समझ गए तो बढ़िया बात है, नहीं समझे तो एक बार और इसको देख लीजिएगा। अब सीधे आते हैं इस क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन भैया क्या कहता है, गौर से देखिए। कहता है दो सीधी रेखा A और A है ना, एक दूसरे को A पर काटता है। यानी यहां पे एक रेखा A दे रखा है जिसका नाम है x - 5y बराबर 2, और दूसरा रेखा भैया ऐसे दे रखा है x + 2y बराबर 9, जो एक दूसरे को A पर काटता है, A पर काटता है। तथा है ना B और C बिंदु पर x अक्ष को काटता है, तथा ये दोनों रेखा x अक्ष को, मान लो ये x अक्ष है तो x अक्ष को B और C बिंदु पर काटता है, B और C बिंदु पर काटता है, ये कह रहा है। अब तो समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए। अगर ये रेखा है ना, मान लो A वाला है आपका y अक्ष और A वाला मान लो x है ना, ए वाला अक्ष है, मान लो ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका कौन हो गया, y अक्ष हो गया। तो आप ही बताओ कि इस बिंदु का नियामक निकालना चाहोगे तो क्या कहोगे, तो कहोगे x अक्ष पे काटता है तो y का मान भैया 0 हो जाता है। x अक्ष पे काटेगा तो y का मान 0। x का मान निकालने के लिए y वाला को मूल लेते हैं तो x बराबर क्या दिखाई दिया, तो कहोगे 2 दिखाई दिया। यानी कि b बिंदु का नियामक 2 0 होगा। उसी ढंग से अगर इसका नियामक निकालने की बात करें तो ये भी x अक्ष पे काट रहा है तो y का मान क्या होगा, 0। नहीं, ये रेखा x अक्ष पे काट रहा है तो y का मान क्या होगा, 0। x का मान निकालने के लिए y को मूल लो तो x बराबर 9 दिखाई दिया, यानी इसका नियामक होगा 9 0। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक बार और इसको देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो। अब रह गया इसका नियामक निकालना, इसका नियामक। तो इसका नियामक कौन होगा, तो ये दोनों समीकरण को तुम हल कर लो। यानी x - 5y बराबर 2 और x + 2y बराबर 9 को हल कर लो, तुरंत हल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा -7y बराबर -7, यानी y का मान आ जाएगा 1, यानी y का मान आ गया x। अब x का मान निकालने के लिए एक पुट कर दो, एक पुट करोगे तो 5 उधर चल जाएगा तो x का मान हो जाएगा 7। यानी तीनों a का भी, b का भी, c का भी, तीनों शीर्ष अब आपको पता हो गया। तो क्या त्रिभुज ABC का एरिया आप नहीं निकाल लोगे, तो कहोगे जी सर हम बिल्कुल निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया तो हम ही निकाल देते हैं, आप क्यों निकालिएगा। आपका है 2 0 पहला बिंदु, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष है 9 0 और अगला शीर्ष है आपका 7 1। ठीक है, अब इसका एरिया अगर निकालना है तो क्या करोगे भाई, तो इसको 0 बनाने के लिए है ना, इसमें से 2 घटाओगे, इसमें से 0 घटाओगे तो यहां भी 2 0, यहां भी 2 0, घटा ना 2। ठीक है, तो घटाओगे तो आपका बन जाएगा 0 0, उसके बाद बन जाएगा 7 0, उसके बाद बन जाएगा 5 1। क्लियर है। अब इसका एरिया निकाल दोगे, एरिया क्या होगा, अंदर वाला का अंदर से गुना, बाहर वाला का बाहर से गुना करके घटा दोगे। तो 7 गुना 1 हो गया 7, माइनस ए हो गया 0, अब बटा 2, अब कितना आ गया भैया 3.5 आपका त्रिभुज का एरिया हो गया, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझने के लिए एक बार और इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को और घुलाकर आपसे कैसे पूछेगा इस पे भी हम विचार कर लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पे 3 समीकरण आपको दे रखा है और कहता है ये तीनों समीकरण से बने त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो भैया ये तीनों समीकरण मान लो, यहां पे गौर करिएगा, ये तीनों समीकरण आपका दे रखा है। पहला है x + y बराबर 0 और दूसरा है 3x बराबर 5y और तीसरा समीकरण है y बराबर 3x - 12। यानी इस समीकरण का आलेख एक रेखा हुआ, इस समीकरण का आलेख एक रेखा हुआ, इस समीकरण का आलेख एक रेखा हुआ। ठीक है, और इससे जो त्रिभुज बना ABC, इसी का आपको एरिया बताना है। अब कहोगे कि भाई ये तो और जटिल हो जाएगा, ये दोनों को हल करके इसका मान निकालना होगा, ये दोनों को हल करके इसका मान निकालना होगा, ये दोनों को हल करके इसका मान निकालना होगा, तो क्वेश्चन जटिल हो जाएगा। नहीं, गौर करिए यहां पे,
समझने का प्रयास करिए। याद रखिएगा, कोई भी समीकरण दो चर वाला एक घातीय समीकरण में अगर c का मान 0 हो तो वह हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है, हमेशा मूल बिंदु यानी 0 0 से होकर जाती है। याद रखिएगा, यहां पे गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, है ना। यहां पे x प्लस वाई बराबर 0, यानी यहां पे c का मान 0 है। अगर इसको चेंज करते हैं तो 3x माइनस 5y बराबर 0, यहां पे भी c का मान क्या है भैया, तो कहोगे 0 है। इसमें भी c का मान क्या है, 0 है। यानी यह समीकरण का जो आलेख होगा वह भी मूल बिंदु से जाएगा, यह भी आलेख जो होगा वह भी मूल बिंदु से होकर जाएगा। यानी दोनों समीकरण मूल बिंदु से जाएगा, यानी b जो है वो 0 0 होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन बिंदु 0 0 हुआ, यानी दोनों रेखा दूसरे को 0 0 पर काटेगा, यानी b का नियामक 0 0 होगा। आप जानते तो इसको एक सेकंड में ये दोनों समीकरण को बिना हल किए हुए इसका नियामक 0 0 आप रख दिए होते। अब यहां पे गौर करिए, अगर इस बिंदु का नियामक निकालना हो तो ये भी बहुत आसान है निकालना भाई, ज्यादा जटिल नहीं है। यहां पर देखो 3y बराबर 5x, यानी ये 3x बराबर 5y, यानी इसके स्थान पे अगर 5y आप रख देते हैं तो आपका इक्वेशन बन जाता है -4y बराबर -12, यानी y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप ही बताओ कि अगर इस बिंदु का हमें नियामक निकालना होता तो y का तो निकल गया 3 ना, हाँ या ना। अगर ये 3 मान यहां पुट कर देते ये वाला में, क्योंकि यही दोनों को हल करके तो निकाल रहे हैं, अगर ये 3 यहां पे पुट कर देते तो 3x बराबर 15, तो x बराबर क्या निकल जाता, 5। ये भी निकलना आसान था या नहीं था, सो बताइए आप। ठीक है, सो बताइए, इसको मिटा देते हैं थोड़ा देरी के लिए। अब यहां पे बताइए, कहीं को दिक्कत किन्हीं को है तो थोड़ा सा हमको बता दीजिए भाई। अब यहां पर देखो, अब रह गया a का नियामक निकालना। a का नियामक क्या होगा, a निकालना। तो देखो a दोनों को हल करेंगे a का नियामक निकल जाएगा, नहीं a दोनों को हल करेंगे a का नियामक निकल गया। तो यहां पे देखो x बराबर -y, x बराबर -y, अगर यहां पे -y आप रखते हो तो हो जाएगा y -3 इधर आएगा तो +3y बराबर -12, यानी कि 4y बराबर -12, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -3। यहां पे देखो y का मान -3 आ गया तो -3 उधर जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा भैया, तो कहोगे 3 हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ललीपाप ही हो ऐसा नहीं होता, कुछ क्वेश्चन में हल्का कैलकुलेशन होता है। तो बस कुछ नहीं मैंने किया, यहां पे c का मान 0, यहां पे c का मान 0, अतः दोनों जिस बिंदु पर काटेगा उसका नियामक 0 0 होगा। ये दोनों को हल किया, इसका नियामक निकल गया, ये दोनों को हल किया, इसका नियामक निकल गया। आप ही बताओ कि जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपको पता हो गया कि एक है 0 0, दूसरा शीर्ष है 5 3, तीसरा शीर्ष आपका है 3 -3, तो क्या इसका एरिया आप नहीं निकाल लोगे, तो कहोगे हमको कुछ नहीं करना, पहले से ये 0 0 है, इसको छोड़ दो। ये दोनों को क्या करोगे, अंदर वाला को अंदर के साथ, बाहर वाला को बाहर के साथ गुना करके अंतर निकाल के आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा -15, ठीक है भैया। एक गुना करोगे तो हो जाएगा 9, इसका अंतर निकाल के आधा करना है, यानी 24/2 यानी कि 12। पहले बता चुके हैं कि रिजल्ट प्लस में आवे या माइनस में, हमेशा आपको प्लस में लेना है, यानी इसका उत्तर कितना होगा, 12 होगा। रुक जाइएगा, कभी कभी त्रिभुज का केंद्रक का भी सवाल हमसे कर देता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें जिसका शीर्ष बिंदु 0 6 8 12 और 8 0 है, यानी केंद्रक की बात किया है। तो याद रखिएगा, ये कह रहा है आपको कि यहां पे ये है 0 6 और ये वाला है 8 12 और ये वाला आपका है 8 0। तो इसका जो केंद्रक है ना, इसका जो केंद्रक है वो इसका नियामक क्या होगा, इसका नियामक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, अगर केंद्रक का नियामक निकालना है तो कुछ नहीं करना, आप x वाला को जोड़ के तिहाई कर दो, x वाला को जोड़ के तिहाई कर दो, यानी 0 + 8 + 8 यानी कि 16 का तीसरा, ये हो जाएगा x का मान। और y वाला को जोड़कर 12 × 6 18 × 0 18 बटा 3 कर दो, ये हो जाएगा y का मान, यही इसका नियामक होगा, यानी यही केंद्रक का नियामक होगा। हल करोगे तो 16/3 ये हो जाएगा 6, यानी यही आपका प्रश्न का जवाब होगा, 16/3 और 6। हमें लगता है अब केंद्रक का नियामक पूछेगा तो कुछ नहीं करना, x वाला को जोड़कर 3 से भागा, अब y वाला को जोड़कर 3 से भागा, वही केंद्रक का नियामक होगा। क्लियर है। कभी कभी चतुर्भुज का भी एरिया आपसे पूछ देता है, अगर चतुर्भुज का एरिया
पूछे तो हम कैसे उसको हल करेंगे, गौर करिए। जैसे किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है, तो उसी प्रकार से यहां पर भी किसी एक का मान आप 0 बना दें, तो -1 -2 कर दे, 0 हो जाएगा। तो यहां पर भी -1 -2 -1 -2 -1 -2 करना होगा, यानी आपका जो निर्देशांक निकल जाएगा वो हो जाएगा 0 0। अगला आपका हो जाएगा 1 और -5, अगला हो जाएगा यहां पर देखिए तो -4 -4, अगला आपका हो जाएगा -2 और 2। क्लियर है भाई। अब 0 वाला को आप छोड़ दीजिए, है ना। अब बस इसकी क्रिया आप एक साथ कर दीजिए, यानी आप यहां पे थोड़ा सा हल्का सा समझ लीजिए। अगर ये चतुर्भुज है ना, इसका कोई भी कर्ण को आप मिलाते हैं तो 2 त्रिभुज भैया बन जाता है। अगर ये दोनों त्रिभुज का एरिया अलग अलग पता हो जाए और निकाल कर जोड़ दीजिएगा तो पूरा चतुर्भुज का एरिया निकल जाता है। यानी ये तीनों को क्रिया करते हैं तो पहला त्रिभुज का एरिया निकल जाता है, ए वाला क्रिया करते हैं तो ये दूसरा त्रिभुज का एरिया निकल जाता है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। तो चलो ये दोनों को क्रिया करते हैं, तो क्या करोगे भाई, तो बाहर के साथ गुना, अंदर के साथ गुना करके घटा के आधा कर दोगे, पहला त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा -4, क्या होगा -4, ये हो जाएगा +20। इसका अंतर निकाल के क्या कर देंगे, आधा। ये हमारा पहला त्रिभुज का एरिया निकल गया। अब हम निकालेंगे दूसरा त्रिभुज का एरिया। तो दूसरा का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों में क्रिया करना होगा हमको, बाहर के साथ अंदर के साथ गुना करके घटा के आधा, यानी ये हो जाएगा -8, और उसके बाद इसको करिएगा तो ये हो जाएगा +8, है ना। इसको घटाइएगा और इसको क्या कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा। ये दोनों को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। गौर फरमाइएगा, अगर ये देखिएगा तो ये हो जाएगा -24, और ये देखिएगा तो ये हो जाएगा -16। आप ही बताओ, त्रिभुज का एरिया निकालना है तो 24 का आधा ये हो जाएगा 12, और ये 16 का आधा ये हो जाएगा 8, यानी कि 20। यानी ये चतुर्भुज का एरिया कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 20, है ना। माइनस में भी रिजल्ट आवे तो एरिया हमेशा प्लस में लेते हैं, ये भी माइनस में आ रहा है तो हम प्लस में लिया, क्योंकि त्रिभुज के एरिया हमेशा क्या मिलेंगे, प्लस में लेते हैं। एक बात और यहां पे ध्यान दीजिए हल्का सा समझने के लिए। देखो वास्तव में मैंने क्या किया, 0 0 ए वाला बिंदु हो गया कॉमन बिंदु, ये हो गया 1 -5 हो गया, और ये बिंदु हो गया -4 हो गया, और ये बिंदु हो गया -2 और 2, बिल्कुल चारों शीर्ष हो गया चतुर्भुज का। अब ये त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, ए वाला, तो ये दोनों को आपने क्रिया किया, देखो तो ये निकल गया ए वाला। उसके बाद ये त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए ये तीनों को क्रिया करना होगा, यानी ये दोनों को लेना होगा। तो देखो -4 -4 -2 2, -4 -2 2, बिल्कुल ये दोनों क्रिया किए तो ये वाला एरिया निकल गया। यानी ये त्रिभुज का एरिया निकाल के मैंने जोड़ दिया, आपका पूरा चतुर्भुज का एरिया निकल गया, जो मेरा उत्तर हो गया। तो अगला क्वेश्चन एक और है, इसको भी बनाने का प्रयास करिएगा, आप खुद इसको बनाकर इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हम लेते हैं आपसे विदा। इसके बाद कल हम बताएंगे सेक्शन फार्मूला से जुड़ा हुआ A to Z कंसेप्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है दोस्तों, तो हमें दीजिए विदा, शुभ रात्रि। लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पर डे मेरा नया चैनल KTC 2.0 पर, KTC 2.0 पर ध्यान रहे, KTC 2.0 पर ये मेरा YouTube का नया चैनल है। इस पे पर डे 4 PM से मैथ का और 6 PM से रीजनिंग का क्लास चल रही है। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आइए क्लास को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जिससे आप ज्वाइन करके प्राप्त कर लीजिएगा। तो हमें दीजिए विदा, शुभ रात्रि, ओके, बाय बाय।